ठंड का हिसाब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अचानक से पड़ने लगती है, अचानक से कम हो जाती है और दिन पर दिन फजर का वक्त भी कम होते जा रहा है। उसी चक्कर में आज मैं अलार्म बजने से पहले ही उठ गया, क्योंकि आज से जमात होने लगी है 6:15 पर। खैर जल्दी से वजू करके मैं निकल जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए। जैसे ही नमाज पढ़कर मैं मस्जिद से बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आज अंधेरा ही है। 6:30 पे नमाज होती थी तब तो उजाला हो जाता था, अभी तो खैर अंधेरा ही है। और आज हवा इतनी तेज चल रही है कि पूछो ही मत। के कारण मुझे नींद इतनी तेज लगी थी कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गया। जैसे ही सोकर उठता हूँ तो मैं नाश्ता करता हूँ। मैं सोचता हूँ क्यों ना चल के अपने बाल कटवा लूं, कि बड़े बालों से तुम्हारे भाई को उलझन काफी ज्यादा होती है और उलझन मुझे पसंद नहीं है, तो मैं आ जाता हूँ बाल कटवाने के लिए। अब जैसा मैं घर से सोच के आया था उसका हो जाता है उल्टा। मेहंदी भाई से मैंने जो कहा वो नहीं काटा और जैसे मैं सोच रहा था उसका उल्टा काट दिया। और अभी मुझे अपने आप को देखकर हंसी आ रही थी, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मेहंदी भाई से, और मेरी दाढ़ी भी छील दी। फिर मैं जल्दी से नहा धोकर कपड़े चेंज करता हूँ, क्योंकि जुमे की अजान होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी था। जैसे ही मैं नहा धोकर कपड़े चेंज करता हूँ तो निकल जाता हूँ अनम अरसमान को स्कूल से लेने के लिए। और भाई मैं जा ही रहा था तभी रास्ते में ही ये लोग मुझे मिल जाते हैं। ये लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे। इन लोगों को यहाँ से लेके मैं निकल आता हूँ घर। अब घर आकर जल्दी से मैं वजू करता हूँ। वजू करके मैं निकल जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद पहुंचकर मैं जुमे की नमाज अदा करता हूँ। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मैं जैसे ही छत पर आया मुझे मिलते हैं ये तीनों लोग, जो कि भाई सुन्नत पढ़ते ही नहीं है। ये 3 नमूने ऐसे हैं जो कि जुमे में आते हैं और सुन्नत भी नहीं पढ़ते हैं। खैर छोड़ो, मैंने भी सुन्नत कहाँ पढ़ी थी अभी तक। तो सभी लोग सुन्नत पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ के हम लोग निकल आते हैं घर के लिए।